तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं को घटाना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं को घटाना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, समझ रहे हैं ना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी परिमेय संख्या आता है और उसका घटाव करना हो या जोड़ करना हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो में विधि बताया जाएगा, जो भी तरीका बताया जाएगा ना, उस तरीका को यूज करके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में करना क्या है, 8/3। ये 8/3 का एक भिन्न है, इस भिन्न में से घटाना है -7/6। कैसे घटाएंगे, आसान तरीका क्या है वह सीखिए। देखिए सबसे पहला काम कि पहला जो भिन्न है ना, इसमें कोई भी कोष्ट नहीं है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, तो उसका जे कहते हैं आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी हम सबसे पहले यहाँ पर 8 और बाटा में यहाँ पर 3 है तो बाटा में यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोष्ठ के बाहर माइनस है और कोष्ठ के अंदर क्या यहाँ पर माइनस है, तो देखिए इस कोष्ठ का मतलब होता है गुना। तो जब बीच में है गुना और यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस। अब देखिए 7/6 है तो यहाँ पर आपको 7 और बटा में 6 जो है यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए हमारा इतना काम हो गया। अब देखिए 8/3 क्या है, एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है 7/6 एक दूसरा भिन्न। तो जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले कि इसके बटे की जगह 3 है और इसके बटे की जगह 6 है, तो 3 का और 6 का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 3 का 6 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो 3 और 6 ये दोनों संख्याएं जो है ना हमारा 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पारा में 3 है एक बार में, कम है तो कम है, और 3 के पारा में 6 है 2 बार में। अब देखिए इस लाइन में हमारा सिर्फ यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर हमारा 3। तो जब 3 का इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला लाइन में क्या है 2 है ना, तो 3 का गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूनी के 6 जो है हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। जब एलसीएम 6 आ गया तो करना क्या है, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक नीचे लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो भी आपका एलसीएम 6 आया है ना उसको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम हमने 6 निकाला। अब इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा ना उसका गुना इस 3 के ऊपर वाला नंबर में करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 6 में, तो देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 का पारा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो वो 2 जो है ना हमारा भागफल है, तो उस 2 का गुना इस 3 के ऊपर वाले नंबर में हम करेंगे। तो जब 2 का गुना करेंगे इस 8 में, तो 2 8 हो जाएगा आपका 16, 2 8 आपका 16 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, इस 6 से भाग करेंगे 6 में, तो 6 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 6 कम 6 एक बार में 6 आएगा। तो उस 1 से इस 7 में गुना करेंगे तो 1 7 होता है आपका 7, यानी 7 का गुना 1 में करेंगे तो आपका 7 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हो गया 16 और प्लस क्या 7, तो 16 में क्या करना है 7 को जोड़ना है। तो जब 16 में 7 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 23 और बटा में क्या है 6, तो बटा में 6 लिख देंगे और ये 23/6 इस क्वेश्चन का हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको करना क्या है, इसमें आपको 2 कार्य करना है। पहला कार्य देखिए 7/10 एक भिन्न है, इसमें से घटाना है -2/5 और गुणे में क्या है 3/-10, यानी इस भिन्न में से आपको घटाना ये पूरा भिन्न, यानी पूरा भिन्न जो है कोष्ठ में है, यानी पूरा कोष्ठ जो है ना आपको 60/10 में से घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, आसान तरीका क्या है वह सीखिए। तो देखिए अगर एक ही क्वेश्चन में गुना रहे, घटाव रहे, कोष्ठ रहे, तो सबसे पहला काम कि आपको कोष्ठ के अंदर जो भी क्रिया है ना उसको करना है। तो इस कोष्ठ के अंदर में हमारा गुना दिया गया है, तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, यानी -2/5 एक परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में गुना करना है 3/-10, समझ रहे हैं ना। तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या, इसमें गुना करना है दूसरी परिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्याओं का गुना करने का रूल यह होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का रूल होता है, यानी इस 2 से इस 10 को कटा सकते हैं और इस 3 से इस 5 को भी कटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तिरछा तिरछी कब कटेगा, ये तिरछा तिरछी तब कटेगा जब जिस संख्या को कटाना हो ना ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए। मान लीजिए कि हमको 2 से 10 को कटाना है या 10 से 2 कटाना है, तो 2 और 10 जो है ना किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 2 और 10 दोनों संख्याएं मौजूद होना चाहिए, तब जाकर ये आपस में कट सकता है।
तो देखिए 2 के पहाड़ा में ये 2 भी है, यानी 2 के पहाड़ा में 2 आता है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 10 भी है, यानी 2 के पहाड़ा में 10 आ गया और 2 के पहाड़ा में 2 भी है। तो ये दोनों संख्या किसी भी संख्या के पहाड़ा में है तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, देखिए 2 से 10 कटाएंगे, 2 पंजे 10, 5 बार में माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कटाएंगे एक बार में और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम देंगे माइनस। ये कोष्ठ है तो कोष्ठ देंगे, सबसे पहले कोष्ठ दे देते हैं। अब देखिए क्या 5 और 3 ये आपस में कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 3 जो है ना ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी 5 और 3 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में आएगा ही नहीं। तो ये कटेगा कैसे, क्योंकि रूल होता है कि 5 और 3 अगर दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है तब जाकर आप कटा सकते हैं, अन्यथा नहीं कटेगा। तो देखिए अगर 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 तो है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 5 नहीं, तो 5 नहीं कटेगा। अगर 5 से कटाते हैं तो 5 के पहाड़े में 5 है एक बार में, लेकिन 5 के पहाड़े में कहीं भी 3 नहीं, तो 3 नहीं कटेगा। और रूल है कि दोनों संख्या अगर कट रहा है ना तब जाकर हम कटा सकते हैं, तो नहीं कटेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर गुने में क्या है 3 है, तो जब -1 है तो -1 लिखेंगे, गुने में क्या है 3 है तो गुने में 3 लिखेंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच गया है 5 और गुने में यहाँ पर क्या बच गया है -5। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 7/10, तो इसको जैसे का तैसे यहाँ पर उतार देंगे। अब आइए यहाँ पे 7/10 है तो 7/10 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए -1 का गुना करेंगे 3 में तो आपका हो जाएगा -3, और 5 का गुना करेंगे 5 में तो 5 5 हो जाएगा 25, और माइनस है तो माइनस। अब कोष्ठ को इसको लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में -3 और नीचे में -25, तो इस माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे संख्याएं कटता है या चिन्ह भी कटता है, कट गया। अब देखिए आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका 7/10 और -3/25 बच गया। अब सिंपल सा आपको 7/10 एक भिन्न है, इसमें से घटा देना है दूसरा भिन्न 3/25। समझ रहे हैं ना। तो देखिए भिन्न में क्या होता है, इस बटे के ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको अंश बोलते हैं, और इस बटे के नीचे वाला जो नंबर है इसको हर बोलते हैं। यहाँ पर जो अंश का मान है 3 है और हर का मान जो है 25। तो इसमें करना क्या होता है, जो भी इन दोनों भिन्नों का हर संख्या है, यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है 25 है, तो 10 और 25 का हम सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 10, 25 का एलसीएम निकालेंगे ना तो ये जो है 5 से दोनों संख्या कट जाएगा। देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 के पहाड़ा में 10 है 2 बार में, कम है तो कम, और 5 के पहाड़ा में 25 है 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5, तो 2 और 5 जो है ना दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप 2 से कटाते हैं तो 2 के पहाड़ा में 2 है 2 तो कट जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 नहीं कटेगा। और एलसीएम का भी रूल होता है कि मिनिमम 2 संख्या किसी भी एक संख्या से कट रहा है तब आप कटा सकते हैं, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो ये जो है नहीं कटेगा, तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए जिस संख्या से कटा है उसका, और जो नीचे वाला लाइन में एक को छोड़कर बच गया है, तो एक तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 और 5 बच गया है ना, तो 2 गुने 5 लिखेंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 पंचे हो जाएगा आपका 50। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10 और 25 का एलसीएम जो है ना आपका 50 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, और बीचों बीच में जो आपका एलसीएम आया है ना 10 और 25 का एलसीएम 50 आया है ना, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 10 और 25 का एलसीएम आपका 50 हो गया। अब इसी 10 से इस 50 में भाग करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा ना उसका गुना हम 7 में करके यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 10 से भाग करेंगे 50 में, तो देखिए 10 का पहाड़ा पढ़े कितने बार में 50 आता है, तो 10 से कम 10, 10 दूनी के 20, 10 तियाई 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, यानी 10 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेगा ना तो 50 आएगा। तो वह जो 5 है आपका भागफल हो गया, तो उस 5 का गुना करेंगे इस 10 के ऊपर नंबर 7 में। तो जब 5 का गुना करेंगे 7 में तो 5 7 का होता है आपका 35, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इस 25 से भाग करेंगे 50 में, तो 25 से कम 25, 25 दूनी के 50, यानी 2 बार में 50 आएगा, तो उस 2 का गुना करेंगे इस 3 में, तो 2 3 हो जाएगा आपका 6, 6 हो गया। अब देखिए 35 में से घटाना है 6, तो देखिए 5 में से 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इसमें से काट लेंगे, इसमें तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका होगा 9, और यहाँ पर हासिल दे दिया तो 2 बचेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 29, और बटा में क्या है 50, और 29/50 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़े से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आगे से अगर आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका हल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे।